वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लिमिटलेस लीडरशिप पॉडकास्ट, जहाँ पे हम इंडिया के बोल्डेस्ट माइंड का रियल स्टोरी रिवील करते हैं, जो खुद अपने आप में लीडर है, जिन्होंने कई सारे लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है। आज के एपिसोड के बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी पहली बार मैंने सर से बात किया एंड व्हेन आई केम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, तो जब उनसे पता चला तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट हिम। और उनके स्टोरी को आज मैं रिवील करना चाहता हूँ, उनकी लीडरशिप की जर्नी को रिवील करना चाहता हूँ। सर, आई पर्सनली वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट। रुपेश सर, प्लीज आप अपने बारे में बताइए एंड विल स्टार्ट वेरी कैजुअली। बताइए आप। यस, नमस्कार सभी। सबसे पहले सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम है रूपेश लड्ढा। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूप में मैं अपनी सेवाएं अनेक अनेक बैंकों को अलग अलग जगह से विदर्भ और मराठवाड़ा में मैं दे रहा हूँ। मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन वैल्यूएशन इन रियल एस्टेट किया मैंने। फिर और मैंने मास्टर्स किया रियल एस्टेट वैल्यूएशन में, एमबीए किया एग्रीकल्चर लैंड वैल्यूएशंस में। पश्चात फिर मास्टर्स किया मैंने एग्रीकल्चर लैंड वैल्यूएशन में। तो मल्टीपल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन तीनों कैटेगरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी और एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी तीनों कैटेगरी में आई एम द ओनली वन इन द महाराष्ट्र स्टेट डूइंग द वैल्यूएशन फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ बैंक्स। इसके साथ में मेरे मल्टीपल लेवल्स पे भी, मल्टीपल जगहों पे मेरे ऑफिसेस हैं, around 13 places in Vidarbha and Marathwada. Amazing, super. Sir, what inspired you to take such field? कहाँ से इंस्पिरेशन आया सर आपको? This is completely different. हाँ, different, yeah, definitely. तो जैसे कि मैं पहले मेरे एक बिजनेस में था। मेरे पिताजी का एक बिजनेस था, व्यवसाय थिएटर के कामों से मैं जाता था अमरावती। मैं स्वाभाविक रूप से मैंने कोई जॉब किया जैसे मेरी इंजीनियरिंग हुई थी, और फिर उसके बाद में मैंने जॉब किया पूना में, और फिर आ गया कि नहीं यार, मेरा घर पे बिजनेस है और आई एम फ्रॉम द बिजनेस फैमिली। तो मैं सोचा कि मेरे घर के बिजनेस में आऊँ। थिएटर का मेरा बिजनेस था, रमेश टॉकीज इस नाम से, वाशिम में। तो मैं थिएटर के कार्यों से अमरावती निरंतर जाता था। वहां मेरा संपर्क आया रूपराम जी झंवर, जो कि मेरे स्पेशल में गुरु है। तो वो उनके संपर्क में आए। वो बोले, यार तुम इंजीनियर हो और तुमने बिजनेस कर रहे हो, बोले तो आप बेहतर है कि कुछ और इसके साथ में कुछ और एक्टिविटीज कीजिए। तो मैं बोला, काका जी, मैं उनको प्यार से काका जी बुलाता था। तो मैं बोलता, काका जी मैं क्या करूँ, आप सजेस्ट कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं वाशिम में हूँ। वाशिम में मैंने काफी सारी रिसर्च किया, जानकारी लिया कि एक फैक्ट्री मुझे डालना था, लेकिन वाशिम में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है और इंटीरियर में होने से कोई उस रिलेटेड बिजनेस नहीं कर पाता। तो वो बोले कि देखिए, एक इंश्योरेंस सर्वेयर जो कि एक्सीडेंट्स व्हीकल के इंस्पेक्शन, ये काम केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियर का ही होता है, तो तुम वो शुरू करो। तो फिर मैं, वो काका जी भी वो खुद भी वही काम करते थे। उन्होंने मेरा वो लाइसेंस निकाला, उसमें ट्रेनिंग दिया और मैं एक्सीडेंट्स के इंस्पेक्शन करना मैंने पहले शुरू किया। दैट वाज फर्स्ट आपका जो आप खुद कर रहे थे अपने लिए, दैट वाज फर्स्ट थिंग जो शुरू किया आपने? क्या चीज ने सर आपको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया या इंस्पायर किया, या क्यों आपने जॉब छोड़ा? कौन सी कंपनी में थे आप? मैं देखो, श्रीनिवास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये टेल्को की वेंडर कंपनी थी। पिटमन साम स्टीयरिंग रॉड्स टेल्को को सप्लाई करती थी। तो वहां क्वालिटी कंट्रोल मेरा डिपार्टमेंट था। 1996 में मैं वहां जॉब करता था। तो फिर मैं सोचा कि मेरे, चूंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और घर पे मेरे उस समय दादाजी बीमार हुआ करते थे, तो मैं दादाजी से भी काफी अटैच था। तो मैं बोला कि यार चलो हम जॉब छोड़ के फिर अपने प्लेस पे कुछ तो भी अच्छा बिजनेस करेंगे। तो उस समय मैंने फैक्ट्री की स्टडी किया कि प्लास्टिक इंडस्ट्री अपन कुछ वाशिंग में शुरू करते हैं। लेकिन फिर पता किया मैंने काफी सारा, तो वाशिंग काफी इंटीरियर में रॉ मटेरियल भी बाहर से बुलाना पड़ता है और सप्लाई भी बाहर ही करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी हो जाएगा। तो सोचा कि भाई वो बिजनेस अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काफी सारी कॉम्पिटिशन है। तो फिर एग्जिस्टिंग मेरा जो बिजनेस है थिएटर, जो मेरे फैमिली बिजनेस था, उसमें मैं एंट्री किया मैंने। अच्छा, और ये कौन सा ईयर था सर? दिस वाज व्हिच ईयर? 1996 1996 से। अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो दैट इज इंस्पायरिंग। करते या
बढ़िया, अमेजिंग। आप आपके गुरु के तो बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि क्या जी मानते हैं आप, कौन से ऐसे लीडर्स हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपके लाइफ पे बहुत इम्प्रेशन डाला है, आपको इंस्पायर किया है? कौन है वो लोग और उनसे क्या सीखे हैं आप? अगर जी एक एक चीज भी जैसे अगर आप बता पाए तो। जी सबसे पहले तो मैं गुरु अपने माता पिता के बारे में बताना चाहूंगा। वो मेरे प्रथम गुरु है जिन्होंने हम्म। मुझे स्कूलिंग में के समय मुझे हेल्प किया। काफी बार कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आए, पढ़ाई में मैं इतना एक्सपर्ट होशियार नहीं था, लेकिन वो हम्म। बार बार मुझे समय पे मोटिवेट करना, सुबह उठाने से लेके सारा काम जो करते थे, वो मेरे प्रथम गुरु है, माता जी और पिताजी। राइट। मैं देख रहा था कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में फिर मेरे को फिर चैलेंजेस आए। बोलिए। यस, तो फिर दूसरे गुरु जैसे कि मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कि रूपराम जी जमवार जो कि अमरावती में रहते हैं, राइट। वो इंश्योरेंस हम्म। सर्वे, एक्सीडेंट जो हो जाते हैं वो व्हीकल्स का, उसका सर्वे करना, उसका वैल्यूएशन करना, उस हम्म। कार्य में मैं जुड़ा। हम्म। साथ में चलते चलते फिर मैंने वैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉपर मैं तो व्हीकल के वैल्यूएशन भी करता था बैंक के लिए। तो हम्म। देख रहा था कि व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं होता, यहाँ तो सब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन होता है। और हम्म। मैंने देखा कि मेरा क्वालिफिकेशन तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अब मैं क्या करूं? फिर हम्म। मैंने एक टीम बनाई पहले, जिसमें आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स इनको जोड़ा, लेकिन वहां पे भी कुछ चैलेंजेस आते रहे मुझे। हम्म। तो चैलेंजेस आने के बाद में मैं सोचा खुद मैं पढ़ाई करूं। तो हम्म। ड्वेल है ना, मेरा सिविल में भी मास्टरी है, मेरी मैकेनिकल राइट। में भी मास्टरी है, और एग्रीकल्चर में भी मास्टरी है। मास्टरी है। आई एम द ओनली वन इन महाराष्ट्र, ये तीनों हम्म। कैटेगरी में जो भी है। राइट। तो वहां पर कार्य करते करते काफी बार मल्टीपल टाइम्स मुझे और भी बड़े चैलेंजेस आए, ब्रेकडाउन्स आए। हम्म। तो हम्म। उस समय मुझे जो जिन्होंने उठाने का काम किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण अकोला से डॉक्टर दीपक जी केड़कर, हम्म। जिन्होंने मुझे एम्पावर किया, ताकि वो ये कार्य हम्म। में, नहीं तो मैं अदरवाइज ये काम छोड़ चुका रहता था। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। डॉक्टर मनीष सेठी जैन अकोला से, राइट। लैंडमार्क इस कोर्स से मैं कनेक्ट हुआ, और उन्होंने मुझे वहां पे फिर कई बार ब्रेकडाउन, जो मेरे चैलेंजेस थे लाइफ में, उनसे बाहर निकाला। तो ये भी मेरे गुरु है। अमेजिंग। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था सर, जहाँ पे आपको लगा कि बस यहाँ से मुझे गिव अप ही करना है लाइफ में, या यस करियर में या कोई पर्टिकुलर बिजनेस में? और कैसे आपने उसको टेक ओवर किया, या हाउ यू फेस दैट चैलेंज? यस, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अनेक बैंकों का पैनल वैल्यूअर हूँ। तो हम्म। पहले वैल्यूअर कम हुआ करते थे। अमरावती में एक बैंक है, आंध्रा बैंक। वहां हम्म। पे मैं कंटिन्यूस निरंतर वैल्यूएशन देता रहा। बैंक में मुझे पता चला कि वहां, चूंकि मेरा ऑफिस था, वहां ऑफिस स्टाफ देखता था कार्य, हम्म। वहां बैंक में काफी बड़ा अच्छा। फ्रॉड हुआ। और सारी इंक्वायरीज कंटिन्यूस चलती थी, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इंक्वायरीज चलती थी। हम्म। तो मुझे याद है कि वहां के सारे, इवन लीगल एडवाइजर ने भी अभी काम बंद कर चुके हैं, ब्रांच मैनेजर शायद उनको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ। एंड अच्छा। मैं भी काफी डिस्टर्ब रहा, क्योंकि पुलिस इंक्वायरीज और कमिश्नर ऑफिस लेवल पे, और बहुत ज्यादा हरेसमेंट्स वो था मेरे लिए। तो मैं राइट। सोचा और कि यार कितना ये क्या कितना बड़ा फ्रॉड था सर ये, अगर आप नंबर्स में बताना चाहे तो? मल्टीपल केसेस थे, मुझे लगता है कि अराउंड 200 CR का करीब फ्रॉड था। 200 CR का कुछ फ्रॉड था? ओके। करीब फ्रॉड एब्सोल्युटली, होगा, हाँ। मल्टीपल, मतलब वो लोन्स में काफी सारा फ्रॉड था। अभी चूंकि मेरे सिर्फ रिपोर्ट है, देखो मेरे पार्ट से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हर प्रॉपर्टीज में रिपोर्ट मेरा वाला लगता, तो स्वाभाविक रूप से इंक्वायरीज वो चलती थी। यस, यस, यस। तो तो उसमें आपने हराश हो कैसे चुके, डील मैंने किया सोचा सर कि इससे? हाउ यू हैव यस। डील विद इट? तो ऐसे ही मैं, क्या है, उस समय एक कोर्स में कनेक्टेड था, लैंडमार्क, लैंडमार्क फोरम अगर लैंडमार्क आप में? जानते हो। यस, यस, एवरीवन नोज लैंडमार्क, सब जानते हैं, हाँ। मैं वहां उस दौरान ILP कर रहा था, राइट। इंट्रोडक्शन लीडरशिप प्रोग्राम। यस। इंट्रोडक्शन लीडरशिप प्रोग्राम में वहां पे जो भी हमारे चैलेंजेस है, वहां ओपनली शेयर करते हैं सभी के सामने। तो यस। उसको मैं शेयर किया, मुंबई में हमारा क्लासरूम चल रहा था, और वहां शेयर किया कि ये मेरा लाइफ में बड़ा चैलेंजेस है। तो मुझे मुझे वहां पे जो भी सूत्र, या लैंडमार्क की भाषा में डिस्टिंक्शन, कि भाई अभी यहाँ पे आपको उजाला जो मिल रहा है, डायरेक्शन जो मिल रहा है, वो मुझे मिला कि भाई आप जो भी है चैलेंजेस को फेस कीजिए पावरफुली, और जो भी है क्लियर कट आपके बात रखिए। तो मैं काफी परेशान रहता था, क्योंकि वो शनिवार को पुलिस वाले रात को, शनिवार को, शुक्रवार को रात को बुलाते थे, ताकि दूसरे दिन सैटरडे संडे रहे, पता नहीं मुझे शायद पैसे मिल जाए, उनको बेल नहीं हो, ऐसा सब इंटेंशन से मुझे बुलाते थे। लेकिन मुझे मैं उनसे बातचीत करता था, मेरे गुरु से, मेरे मेंटर से, और उसको पावरफुली जब फेस किया मैंने,
तो जब वो इंक्वायरीज फेस करके मैं जब बाहर निकला उसमें से, क्योंकि मैं बार बार वहां से उनसे कोचिंग लेता था और उस इंक्वायरीज को फेस किया मैंने, राइट। और आई एम द ओनली वन जो उसमें से बाहर है। जी। अमेजिंग। तो ये मैं बढ़िया। तो ये सारे जब चैलेंजेस आप ओवरऑल आपके लाइफ में फेस कर रहे थे अलग अलग लेवल पे, तो क्या लगता है आपको कौन से सबसे टफ डिसीजंस आपने लिए हैं अभी तक लाइफ में या बिजनेस में? आपको लगता है कि टफ था वो, लेकिन आपने लिया वो डिसीजन, ऐसे कौन से डिसीजंस थे? यस, डिसीजन यही कि मैं फिर वापस से उस पेशे में कंटिन्यू रहा, बरकरार रहा, वही टीम के साथ में काम किया मैंने, नहीं तो मतलब अदरवाइज मेरे साथ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी चैलेंजेस, आपने डिसीजन लिया कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। दिस वाज यस, पावरफुल डिसीजन। अमेजिंग। एग्जैक्टली। तो मैंने अमेजिंग। उस बिजनेस को, उस पेशे को कंटिन्यू किया। मैंने देखा कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, नहीं ये चैलेंजेस नहीं आए और क्या क्या हम चीजें जोड़ सकते हैं। वो देखो, जब भी प्रोफेशनल चैलेंजेस आए, मुझे लगता है कि मेरे साथ वाले, मतलब मैं जिस समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, उस समय के ऑलमोस्ट 40-50% लोगों ने ये पेशे से बाहर निकल चुके हैं। दे हैव गिवन अप। हाँ, दे आर गिवन। और मैं कंटिन्यू हूँ। मैंने सोचा कि हर समय हम नया क्या कर सकते हैं इस पेशे में, इस बिजनेस से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम स्टाफ को और ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे माइनर मिस्टेक्स भी नहीं हो, क्या हम क्लियरिटी ला सकते हैं। और समय के अनुकूल वो सारी चीजों को मैं बदलता रहा। राइट। राइट। और ये आपका जो माइंडसेट में आपने चेंज किया, आपके थिंकिंग में जो आपने चेंज किया, क्या हेल्प किया सर आपको ये करने में, और वो करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ? जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे गुरुज, मेरे मेंटर्स, ये मुझे राइट। सपोर्ट करते रहे। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि व्हाट नेक्स्ट में खड़े जाओ, आगे क्या करना है, व्हाट वो पिछला नेक्स्ट में उसको जाना। करेक्शन से ले। यस। अमेजिंग। व्हाट अभी नेक्स्ट क्या में कर सकते हैं, पिछला फोकस करो। व्हाट नेक्स्ट में फोकस करो। पास्ट को अपन कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है कि अब क्या कर सकते हैं, ये चैलेंजेस है तुम्हारे सामने, अब तुम क्या कर सकते हो वो करना है। तो ये जो सूत्र है मेरे लिए, वो मेरे लिए कारीगर रहा। वो मैजिकली काम किया। और जब आपने ये यस। सब फेस किया और आपने आपके डिसीजन को कंटिन्यू किया, तो अभी आप जब पीछे देखते हो आपके वो डिसीजन को मुड़ के, तो क्या कुछ गेन किया है आपने आपके करियर में? वो इम्पोर्टेंट है कि मैंने उस पेशे को, यानी कि कम कम करने के बजाय मैंने उसका एक्सपेंशन किया है मल्टीपल लेवल पे। और हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा सावधानी हम क्या बरत सकते हैं, वो सारी चीजें को मैंने एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया मेरे काम में। और ये अभी जो जिस टाइप से मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, ये ऑल इंडिया लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है ना। ये पॉलिसी जो मैंने मैंने बनाई मेरे लिए, वो अभी ऑल इंडिया लेवल पे इस पेशे में इम्प्लीमेंट होती है। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने जो शुरुआत किया, मैंने जो ब्रेकडाउन्स मेरे लाइफ में है, जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में है, जिसको मैंने अभी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में उतारा है, अभी वो सारे लोग भारतवर्ष में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अमेजिंग। मतलब जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे आपके सामने, उसी को आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। अमेजिंग। और अभी लोग आपके रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ। थोड़ा हैबिट्स के ऊपर आते हैं सर, ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, तो आप क्या बताएंगे, आपका डेली रूटीन कैसे होता है? डेली रूटीन, चूंकि मैं स्कूल लाइफ से, मैं मेरे दादाजी से ज्यादा कनेक्टेड रहा। मैंने जैसे कहा, दादाजी की आदत थी वो 4 बजे उठ जाते थे, तो मैं उनके साथ में स्कूल डेज में से 4 बजे उठ जाता था मैं। फ्रॉम स्कूल डेज? और मेरे स्कूल डेज, सीन स्कूल डेज 4 बजे उठने की अच्छा। मेरे को आदत थी। कॉलेज टाइम में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो सब स्टूडेंट्स को आदत थी कि रात को देर तक के जगना, और मैं अकेला ही पूरे मतलब था कि जो सुबह उठता था, लेकिन मैं डिस्टर्ब रहता था। मैं बोला यार ये क्या आदत लगी हुई है मुझे। उस समय मैं परेशान रहता था कि मुझे सुबह उठने की आदत लगी हुई है और बच्चे तो सारे रात भर जगते। तो मेरे लिए वो इंजीनियरिंग बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि बाकी सब बच्चे रात में जग रहे हैं और मैं अकेला ही सुबह उठने वाला हूँ। वो बड़ा तय था। साथ में मेरे पिताजी को मैं एक्सरसाइज करते देखता था स्कूल घर पे, तो तब से मुझे बचपन से आदत थी कि एक्सरसाइज करना। 2002 की मुझे बात याद है। 2002 में आस्था चैनल पे स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम चलता था। स्वामी रामदेव जी पॉपुलर नहीं थे। 2002 में मुझे काफी सारा जुकाम हुआ करता था, 24/7, मतलब 12 ही महीने मुझे जुकाम रहता था। अच्छा। तो वो जब उनके टीवी पे प्रोग्राम आता था, तो मैं वो अनुलोम विलोम किया करता था। राइट। वो देख देख के तो मेरी सर्दी गायब हो गई।
अच्छा। मैंने देखा यार ये तो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, मैं बाकी सारी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे आज तक ठीक नहीं हुआ। मेरे घर में सीनियर ईएनटी सर्जन है, लेकिन सिंस मेरे को चाइल्डहुड वो सर्दी का प्रॉब्लम है, तो हम्म। 2002 से मैं स्वामी रामदेव जी से सीधा संपर्क किया मैंने। मतलब उस समय ज्यादा पॉपुलर नहीं थे वो, तो हम्म। स्वामी रामदेव जी के संपर्क में मैं 2002 में आया, जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के नाम से उनका कार्य चलता था। हम्म। और सीधे मैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे स्वयं खेत में ट्रेनिंग दिया योग प्राणायाम की। अच्छा। आज अमेजिंग। भी मेरा उनसे सीधा संपर्क है, उनके मोबाइल नंबर मेरे पास में है। और पिछले 2-3 साल पहले यहाँ वाशिम में वो 3 दिन मेरे यहाँ रहे हैं। अमेजिंग। अमेजिंग। तो तो ये ये मेरा ये एक दिन की शुरुआत योग प्राणायाम से करता हूँ मैं, जिससे मैं दिन भर मोटिवेटेड फील करता हूँ और कार्य करते रहता हूँ। अमेजिंग, सुपर। तो आप तो वो सारे चैलेंजेस को भी सामने लाए हैं, जैसे एवरी पेरेंट इज हैविंग अ चैलेंज कि अपने बच्चे को सुबह कैसे जल्दी उठाओ स्कूल के लिए। वो सारी कोशिशें कर लेते हैं और आप वो भी कर पा रहे थे। आप आपके दादाजी से इंस्पायर हुए थे और आपने जो काम किया स्वामी रामदेव जी के साथ, और ये अमेजिंग सर। एक बात बताइए मुझे, ये सब करते वक्त, ये वैल्यूएशन का बिजनेस भी इतना अच्छा लेके जाते वक्त, या अपने आप पे काम करते वक्त आपने जब रामदेव बाबा जी के साथ कुछ काम किया होगा, ये सारे जर्नी के बीच में कुछ सेल्फ डाउट नहीं आए थे क्या सर? और वो आए तो आपने कैसे हैंडल किया था उसको? सेल्फ डाउट ऐसा है क्योंकि मैं निरंतर क्या है कि साल में से 2-3 महीने वहां हरिद्वार जाता था, स्वामी रामदेव जी से मैं काफी कनेक्टेड था। तो लोग हम्म। मुझे बोलते थे यार ये तो क्या भगवाधारी हो गया, ये अभी पेशे हम्म। को छोड़ के ये काम करने लग गया, वो काम करने लग गया। ये सारे दिक्कतें आई मुझे, लेकिन मैं हम्म। बहुत देख रहा था क्योंकि मैं भी सुबह स्वामी जी का एक ही मेरे को मतलब मुझे जब बोला था कि लेकिन ये कार्य को आपको आपके जिले में, महाराष्ट्र स्टेट में लोगों को निःशुल्क सिखाना पड़ेगा। तो मैं उस समय उनको वो प्रॉमिस किया था कि जो मैं आपसे सीख रहा हूँ वो लोगों को निःशुल्क लोगों को सिखाऊंगा। और वो मैं पैशनेटली 2012 दिसंबर तक के मैं डेली लोगों को निःशुल्क योग प्राणायाम की कक्षा लेता था मैं और लोगों को सिखाता था। अमेजिंग। दिसंबर 2012 में मेरा एक जबरदस्त कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी रीढ़ की अच्छा। हड्डी और सर्वाइकल में इंजरी है। उसके बाद में हम्म। फिर मैं 1.5 से 2 महीने बेड पे रहा और फिर 2 साल मुझे बहुत दिक्कत आई, मुझे खड़े भी नहीं होते रहा था, काफी सारी दिक्कतें आई। वो एक ब्रेकडाउन था, लेकिन वो जो भी मैंने योग प्राणायाम किया था उस ऊर्जा से फिर मैं एक पीएमसी हिंदी चैनल के संपर्क में, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, और अब मैं मेडिटेशन करना शुरू किया। उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से मेरे सारे वो पेन, वो सारे दर्द मेरे खत्म हो गए। और अभी मैं लोगों को निःशुल्क मेडिटेशन सिखाता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन रहा पहले से ही। अमेजिंग, सुपर। आपका कोई इससे मैंने चैनल बहुत, या आपका कुछ कैसे आप मेडिटेशन लेते हैं? ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, कैसे? हाँ ज्यादातर तो ऑफलाइन ही लेता हूँ, लेकिन ऑनलाइन लेने का तो जूम के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। अमेजिंग। अमेजिंग। कोई ग्रुप वगैरह बनाया आपने इसका कि जिसमें लोग ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे यहाँ के वाशिंग के लोकल आइड ग्रुप है। बाहर गांव की जो मेरे रिलेटिव्स है वो आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सेपरेट ग्रुप है। तो ओके। इस टाइप से हम टाइम मैनेज करते हैं और लोगों को मैं मेडिटेशन की ट्रेनिंग देता रहता हूँ। अमेजिंग। अमेजिंग, सुपर। कुछ चीजें सर मैं थोड़ा जो मैं सीखा आपके जर्नी से वो मैं हाईलाइट करता हूँ। आपने अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देते हुए प्राणायाम और अपने हेल्थ के तरफ बहुत फोकस किया, और साथ ही में आपने बताया कि जब आप एक मेजर एक्सीडेंट से गुजरे तो उसके बाद में आपने ज्यादातर काम अपने माइंड सेट पे किया, अपने ब्रेन पे किया, मेडिटेशन पे किया। और जो आज भी आप लोगों को ये मेडिकेशन क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं इसमें। बहुत अमेजिंग। थ्रू आउट योर लाइफ सर क्या बताएंगे आपकी जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो लीडर बनना चाहते हैं, कि कौन से बुक आप उनको रेकमेंड करना चाहेंगे, और आपने कौन से बुक अभी तक पढ़े हैं जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया? यस, क्योंकि आपने किताब का जिक्र किया, निश्चित रूप से किताब है ना, पढ़ाई की जो हम किताब है इसके अलावा जो हम सेल्फ हेल्प बुक जिसे कहते हैं वो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसी की वजह से मैं अपने निरंतर कार्यों को आगे बढ़ा पाता हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये सारे किताबें जैसे मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे दी सीक्रेट, यह बुक काफी हेल्प करी है।
यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे का जो किताब है, यस। यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये किताब है। ये निरंतर मैं अलग अलग किताबों के संपर्क में रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ और अपने आप को आगे बढ़ाते रहता हूँ। अमेजिंग, सुपर। ये सारे आपके जर्नी से और जितना भी आपका तजुर्बा है, इससे आप लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे सर? क्या लगता है आपको, वो क्या है लीडरशिप? लीडरशिप मतलब हो गया कि इन एवरी एस्पेक्ट आपको लीडर रहना पड़ेगा। केवल एक कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, केवल आप प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लेवल पे आप लीडर बोल के खड़े हो, जैसे मैंने हेल्थ सेक्टर में भी काम करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल सेक्टर में भी काम करता हूँ, है ना, बुक रीडिंग की हैबिट्स है। अगर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहा तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे और ब्रेकडाउन आएंगे उसको भी आप पावरफुली डील करके आगे निकलेंगे। सुपर। तो ये कोई भी मेरे लिए एक लीडरशिप है। सेक्टर में आपको नाम नहीं करना है या रिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको स्पिरिचुअली, फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज आपको हर लेवल पे अपने आप को सामने लेके आना है। क्या बताएंगे आप आपके लाइफ में एज ए लीडर? जब आप अभी, आपने कहा आपने बहुत सारे ब्रांचेस खोले हैं, बहुत जगह आप काम करते हैं, तो ये जब भी आप ये बिजनेस कर रहे थे, इसमें कौन सा एक ऐसा फेलियर है जो आपको लगा कि दैट वाज बिगेस्ट फेलियर जो हुआ, लेकिन उससे आप सीखे बहुत? तो क्या कोई ऐसा फेलियर फेस किया है आपने? फेल्यूर, जैसे कि मैंने अभी एक चैलेंज बताया, तो दूसरे भी ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस कई बार आए। हम्म। हम जब टीम को लेके काम करते हैं, कुछ टीम हमको पता नहीं कि बाहर गांव हम जब काम करते हैं तो हमारी टीम किस ढंग से क्या कार्य कर रही है, कहाँ गलती कर रही है, कुछ इंटेंशनली फ्रॉड कर रही है, तो हमको पता नहीं चलता। उस रिपोर्टों पे अपन सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। बैंक में जब फ्रॉड होता है, तो भी हाल ही में एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, वो भी मुझे लगता है कि इट्स इट्स अबाउट 4 करोड़। फोर्थ उसमें काफी करोड़। सारे 4 करोड़, तो उसमें सीबीआई इंक्वायरीज हुई, लेकिन चूंकि हम हमारे कार्य अच्छे से करते, सारे एविडेंसेस के साथ में कर रहे, कहीं अपना इंटेंशन नहीं है उसमें, तो उसमें से हम सुखरूप बाहर निकल जाते उस इंक्वायरी से। दिक्कतें रहती है, चैलेंज रहती है, फियर भी रहता है कि सीबीआई इंक्वायरीज हो रही है, हम पे हो रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम सारी चीजों से जब हम हमारे प्रोफेशन में 100% दे रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे एक डिस्टिंक्शन है, डू योर बेस्ट। आप कोई भी काम करना है, आज सुबह एक काम कर रहा था, मैं स्टाफ से बोला था, तो वह एक ही चीज था दिमाग में, डू योर बेस्ट। मैं जो बेस्ट कर रहा हूं तो वो हमारे को उस सारी चीजों से बाहर निकालता है। अमेजिंग। तो वहां से मैं बाहर निकला, तो ये सारी चीजें है। दिस इज हाउ यू हैंडल। और ये आपको दोनों टाइप का प्रेशर आता है कि आप साइन तो कर रहे हो, लेकिन वो जो जा रहा है उससे क्या हो रहा है और कौन आके इंक्वायरी करेगा, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो लेकिन क्या आपको ये हेल्प करता है सर आपके लोगों पे ट्रस्ट रखने के लिए? यस, तो देखिए, अभी जब तक के चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पेशे को इस ढंग से कार्य, मतलब मल्टीपल लेवल पे विस्तार करने का कार्य, मुझे तो भी लगता है कि मैंने एकमात्र एक व्यक्ति है जिसने इस कार्य की शुरुआत इस ढंग से की है, जिसमें आदमियों के भरोसे अपन मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे हैं। राइट। तो निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस है, लेकिन जो जो चैलेंजेस आए उसने मेरे को नई चीज सिखा गया कि यहाँ क्या कर सकते हैं। वैल्यूएशन प्रोफेशन, ये प्रोफेशन था, एक इंजीनियर कर सकता था, लेकिन ये मल्टीपल लेवल पे उसको कर सकते हैं, ये पहला मेरा ही विचार था। लेकिन उसमें जो भी चैलेंजेस आए उससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि यहाँ क्या फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ क्या चेक कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो सारी चीजें एवरी की और कार्यों का विस्तार ही किया मैंने हर समय। राइट। तो मैं जो सीख रहा हूँ सर इससे, या जो भी हमें सुन रहा है वो सब सीख रहे हैं, तो हर चैलेंज जो आपको आया उसको आपने कन्वर्ट किया इन द अपॉर्चुनिटी, और उसको वो प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज हाउ आप इतने सारे लेवल पे अपने आप को एक्सपांड कर पाए हो। ग्रेट, अमेजिंग। कौन सा एक ऐसा थॉट है सर, एक विचार है जो आपको लगता है कि आपने आपके पूरे लाइफ में उसको जिया है, पूरे लाइफ में जिया? यस, एक जो मैं पूरी लाइफ में जो जीता हूँ वो है ऑल फॉर द बेस्ट। जो भी हो रहा है, क्योंकि चैलेंजेस हर समय आते हैं। कल ही मैं एक मेरी हाथ की रिंग गिर गई, करीब उसमें नहीं क्या 2.5 लाख रुपए का स्टोन था और अच्छा। 1.5 लाख रुपए की करीब वो रिंग थी। और मेरी मिसेस मेरे को बोल रही थी आप तो बहुत ही कूल है, अभी गिर गया और आप, तो मैं बोला कि यार जो भी होता है
अच्छे के लिए होता है। मेरे को पता नहीं कि हम्म क्या होने वाला था उसमें। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हम्म जो भी चीज हो रही है तो वहां हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या मैं खुद कैसे केयरफुल रह सकता हूँ फ्यूचर में। तो हम्म ऑल फॉर द बेस्ट, ये सूत्र मैं मन में दोहराते रहता हूँ हम्म। सर, और उससे ये निरंतर ये मैं आगे बढ़ता इसी के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा सर। अभी मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट है ना, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, और अगर किसी का 50,000 भी लॉस हो गया ना, तो अगर आप उसको देखोगे ना, तो उसके इमोशंस नीचे ऊपर होने लग जाते हैं, वो रेस्टलेस हो जाता है। हाँ, तो अभी तो आप सामने सामने बोल रहे हैं कि कुछ करीब करीब कितना, 4-4.5 लाख का टोटल। हूँ। हाँ, 4 लाख का। या तो इसमें आपको मेडिटेशन कितना हेल्प किया सर? हाँ, मेडिटेशन देखिए, मेडिटेशन ही है जो हमको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। हम्म। कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, वो लॉस हो चुका है। प्रेजेंट मोमेंट में हमारा क्या है कि अभी ये दैनंदिन कार्य है। राइट। हाँ, उसके लिए जो एफर्ट्स लेना था आपने लिया, बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट्स लेना था ढूंढने करने में। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है लाइफ यूनिवर्स पे, उसके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, कहीं थोड़ी चोरी होंगी, कहीं गाड़ी का नुकसान हो। तो ये तो होना निश्चित है। सिर्फ हमारे हाथ में क्या है कि हमने हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यस। आउटकम कई बार हमारे हिसाब से नहीं आते हैं। अमेजिंग। हमारे को भगवत गीता में भी हमने सीखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपका काम है केवल निरंतर कार्य करते रहना और रिजल्ट की चिंता ना करना। तो मैंने मेरा कार्य क्या किया, आज सब जगह मैंने सुबह सुबह उठ के सारी जगह ढूंढ लिया, जहां जहां भी मैं कल गया था शाम में, और आज सुबह भी और नहीं मिला तो मैं बिल्कुल कूल, 100% कूल था मैं कि ठीक है यार, नहीं मिल अच्छा। रहा तो नहीं मिल रहा। ब्रेकडाउन तो आने ही वाले हैं लाइफ में, ऐसे किसी की भी लाइफ नहीं है जिसके लाइफ में ब्रेकडाउन नहीं आए, पैसे का नुकसान नहीं हुआ, राइट ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। राइट राइट। अमेजिंग जी। अमेजिंग सर। देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम यू सर। मैं खुद बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो आप बताइए मुझे कि अभी अगर कोई आपका पर्टिकुलर बिजनेस जो आप सालों से कर रहे हैं, अगर अभी नया कोई पर्सन आके चाहे उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करना या सीखना, तो आप क्या बताएंगे उसको? बेसिकली देखिए, अगर कोई नया इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसको नहीं, क्या प्रैक्टिकल जो स्टडी है, मैंने देखो प्रैक्टिकल जो भी मेरे चैलेंजेस आए प्रैक्टिकल, मैंने उसको एक किताब रूप में उतारा जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आर्ट ऑफ वैल्यूएशन, ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है कि प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हम थ्योरेटिकली जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हम्म। पढ़ाई कुछ अलग ही चलती है, और प्रैक्टिकली चैलेंजेस, आने वाली स्थितियां, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये समय समय पे बदलती। उस समय हमारे को क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है। हम्म हमको कम्युनिकेशन स्किल किस ढंग से रखनी, क्योंकि वो नहीं सिखाया जाता हमारे बुक्स में कि क्लाइंट को किस ढंग से हैंडल करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बैंक किस ढंग से, ये सारी चीजें। क्योंकि कई बार देखता हूँ कि मैं पढ़ाई करने वाले लोग प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन राइट। प्रैक्टिकल सारी चीजें अलग ही चलती। तो वो प्रैक्टिकल चीज मैंने इसमें लिखी है अमेजिंग। और द उसी को मैंने आर्ट ऑफ, उतारा है। आर्ट ऑफ क्या है सर? वैल्यूएशन, आर्ट ऑफ, तो वैल्यूएशन। आर्ट ऑफ वैल्यूएशन। गाइस, ये बुक का सर आप लिंक मुझे जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम निश्चित। लिंक डाल देंगे। जो भी सीखना चाहते हैं वैल्यूएशन के बारे में, आप जरूर जाइए और सर का बुक लीजिए एंड लर्न फ्रॉम इट। तो जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे चैनल पे आएंगे या इन कमिंग टाइम आएंगे, तो आपके लिए एक ये गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। सर ने अपने लाइफ में जो भी फेस किया है, आई एम श्योर उसका रियल विजडम सर ने ये बुक में डाला है। इट्स नॉट थेरोटिकल एज सर सेड, कि ये प्रैक्टिकल होने वाला है। अमेजिंग। सर, मैं अभी अगर पूछूं आपको यहाँ से आगे आप अपने आप को कैसे देखते हैं, तो क्या प्लान्स है सर आपके? देखते हैं तो किस ढंग से प्लान है, ये आपका सवाल है। यहाँ से देखते हैं कि इस कार्य को और कैसे भी नेक्स्ट जनरेशन भी, मेरे बेटा आर्किटेक्ट है और हम्म उसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वैल्यूएशन में करके रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल जो सारी चीजें है, सारी चैलेंजेस है, उन लोगों को मेरे कंटिन्यूस निरंतर हर सैटरडे को मेरा एक ट्रेनिंग कॉल रहता है मेरे स्टाफ के लिए, मेरी जो हम्म टीम में कनेक्टेड उनके लिए रहता है। तो ये कार्य को हम ऑल इंडिया लेवल पे, इंडिया के बाहर इस ढंग से इसको कैसा लेके जा सकते हैं, इस पे हम निरंतर बात करते, नए नए रिसर्च करते रहते, नए नए डिस्कशंस करते थे कि अलग अलग जगह पे कैसे कार्य किया जाता है, बाहर देशों में किस ढंग से काम होता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन में बहुत सारे लोग अभी भी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑल इंडिया, कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली हम इंट्रोड्यूस करें तो ऑल इंडिया लेवल पे भी वो इंट्रोड्यूस हुई जा रही है।
राइट। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में वो अडॉप्ट की जाती है। तो ऐसा निरंतर रिसर्च कार्य चलता रहता है, और इंडिया के बाहर इस कार्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर। सर क्या बताएंगे, कौन सा एक एक्शन है जो आपके आज के सारे डिस्कशन से जो भी व्यूअर्स हमें सुनना चाहे वो आज से लेना शुरू कर सकते हैं? ऐसा कौन सा एक छोटा एक्शन है जो आप बताना चाहेंगे उनको कि दे शुड टेक एक्शन एक्शन? पहले तो, यस, पहले तो मेंटली और इमोशनली पे लेवल पे आप प्रेजेंट में रहिए। जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना, ताकि पास की आप सारी चीजों, क्योंकि पास में काफी सारी गलतियां हैं, पास में सारे कई सारे चैलेंजेस है, पास में कई सारे रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, उसको बाजू में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं कि और व्हाट नेक्स्ट में, जैसे कि मैंने कहा, आप खड़े हो जाते हैं कि अब मुझे यहाँ से क्या करना है, तो निश्चित रूप से हर कार्य में आपको आगे बढ़ने का मौका निश्चित रूप से हमारे को इस यूनिवर्स ने दिया है, सृष्टि ने दिया है, और सृष्टि में अबंडेंस है, तो आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट पे फोकस कीजिए। अभी रिसेंटली नेक्स्ट मैंने पे भी पढ़ा था सर, और उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे वो लाइन, एंड दैट वाज योर पास्ट इज नॉट इज इक्वल टू योर फ्यूचर। आपका जो भूतकाल है वो आपका भविष्य नहीं है। तो ये इस पे मुझे आज वैलिडेशन मिला है सर आपसे। आपने मोहर लगा दी उस पे कि आप क्या करो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, और फ्यूचर आपका अच्छा बनते जाएगा। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ आपसे सीखने मिला। कभी अगर मौका मिले तो हम जरूर एक पूरा हाफ एन आवर और 45 मिनट सिर्फ बात करना चाहेंगे सर आपसे मेडिटेशन के बारे में। तो निश्चित सर, अगर निश्चित। आप उस पे हमें गाइडलाइंस दे तो वो हम जरूर डेफिनेटली, मुझे भी करेंगे। बड़ी खुशी की। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक हे यू, गाइस, थैंक यू, थैंक यू। इसमें से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। सर की जर्नी को रिवील किया है हमने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, इवन सोशल मीडिया के। इवन अगर उनके मेडिटेशन क्लास का हमें फायदा हो सके तो उसका भी लिंक आई विल ट्राई टू आस्क सर एंड गेट इट। तो इसको क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, गेट वैल्यू एंड लर्न। ये सारा नॉलेज, ये सारा इंसाइट, ये सारा एक्सपीरियंस आपको कोई भी बुक में नहीं मिल सकता। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।